जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को विभिन्न राज्यों से घरों तक पहुंचाने के लिए दी 7 आईएएस अधिकारियों को राज्यवार जिम्मेदारी। वारासिनी खैरलांजी क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल की जनसेवा की कोशिशें बरकरार। कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से पीपीई किट बनवाकर विधायक जायसवाल ने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ को सौंपे। लॉकडाउन के 40 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों का सैकड़ों मील पैदल चलकर जिले में पहुंचने का क्रम जारी। जनपद सदस्य राजू मेंढे और सहयोगी मिलकर महाराष्ट्र सीमा से ट्रैक्टर पर सवार कर मजदूरों को पहुंचा रहे घरों तक। चेक पोस्ट पर मजदूरों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही। कैसे बदलेगी कोरोना महामारी दुनिया को सदा के लिए। लांजी एसडीएम ने किया ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। पुरस्कार के रूप में विजेता छात्रों को दिया जाएगा एक दिन मैं भी एसडीएम बनने का मौका। वन्य प्राणी का शिकार करने जंगल में करंट बिछाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। 25 मार्च को पूरे देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया था और 40 दिन बीत चुके हैं और इतने दिनों से हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के मजदूर और नागरिक अन्य राज्यों में रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश के नागरिक, श्रमिक, दर्शनार्थी, विद्यार्थी और पारिवारिक कार्यों व व्यावसायिक कार्यों से भ्रमण करने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने अब तक प्रदेश के 7 आईएएस अधिकारियों को विभिन्न राज्यों से प्रदेश में और उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारियां प्रदान कर दी है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के आदेशानुसार 30 अप्रैल को आईएएस मलय श्रीवास्तव को गुजरात एवं राजस्थान, आईएएस मनु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं गुजरात, आईएएस नीरज मंडलोई को दिल्ली एवं हरियाणा, आईएएस श्रीमती दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र और झारखंड, आईएएस श्रीमती आइरिन सिंथिया जेपी को तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी, आईएएस वी किरण गोपाल को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्य तथा आईएएस इलैया राजा टी को कर्नाटक एवं गोवा राज्य से लोगों को लाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जो लोग भी अन्य राज्यों में रुके हुए हैं वे इन अधिकारियों से उनके मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर दिए हैं उन पर संपर्क कर अपना आवेदन उनके नंबर पर भेजकर अपनी जानकारियां भेज सकते हैं। ऐसे लोग जो कि घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं वे लोग स्क्रीन पर अधिकारियों के दिए गए मोबाइल नंबर पर उनसे संपर्क कर चर्चा भी कर सकते हैं। अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण से जनता को बचाने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई विभाग व प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रात दिन योद्धाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शासन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाया है, जिसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर ये योद्धा रात और दिन सेवाओं में जुटे हुए हैं। वारासिनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में भी इन योद्धाओं द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पूर्व खनिज मंत्री व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से पीपीई किट बनवाकर बुलवाई और शासकीय चिकित्सालय में पहुंचकर पीपीई किट बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ को विधायक जायसवाल ने सौंपी। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि सभी डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के लोग कोरोना फाइटर के रूप में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए खैरलांजी अस्पताल में भी पीपीई किट का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर श्री जायसवाल ने चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए बीएमओ डॉक्टर रवि ताथोड़ से अस्पताल की समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की, तो वहीं जगप्रेरणा प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए आम जनता से यह अनुरोध भी किया। जी हमने यहाँ उपलब्ध कराया यहाँ पर खैरलांजी में हॉस्पिटल में रख रहे हैं हम, और हमने ये कहा है कि चाहे पुलिस वाले हों, चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, नगर पालिका के हो, जो भी ऐसा व्यक्ति तहसीलदार हो, एसडीएम हो, अगर ऐसे संक्रमित जगह जाता है तो उसको यहाँ पर जो किट है उपलब्ध रहेगी उसको। इसलिए हमने एक सेंटर यहाँ बनाया उसको। भंडारा में एक पेशेंट मिला और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ कितना इसका असर पड़ेगा, यहाँ पे कितना ये देखिए उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। आज मैंने हमारे प्रशासन से, कलेक्टर, एजेंट सबसे चर्चा हुई है और अभी तक उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया है। तो सावधानी और बचाव इसमें पूरा जिला प्रशासन हमारा तत्पर है, हम सब तत्पर हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति में हमारे जिले में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी। ये लगातार मजदूर भी वाराणसी में आ रहे हैं, बाहर से पलायन कर रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं? देखिए हमारे मजदूर जो आ रहे हैं
आप देख रहे हैं कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे महिला हो, यहाँ तक कि बच्चे भी आ रहे हैं 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। उससे स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो समीक्षा कहती है, डॉक्टरों की सलाह जो है कि जो व्यक्ति इतनी दूर चल के आ रहा है मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर अच्छा है और ऐसा व्यक्ति संक्रमित मोटे तौर पर नहीं होता है, इसीलिए ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। इसके बावजूद हर व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसको बॉर्डर पे खाने की व्यवस्था है, उसकी जांच की व्यवस्था है, उसकी जांच पड़ताल, उसका नाम पता पूरा लिखा जा रहा है और 3 दिन उसको क्वारंटाइन करने के बाद उसके गांव में बस के द्वारा छोड़ा जा रहा है। तो उस समय पूरी सावधानी रखी जा रही है और अब तक ऐसा कोई मरीज हमको नहीं मिला। भैया जिस तो प्रकार शासन प्रशासन पूरा सजग है इसमें। जिस प्रकार से ग्रीन जोन है बालाघाट और 3 तारीख का लॉकडाउन खुलने है, तो क्या लगता है आपको कि बालाघाट खुलेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा और लॉकडाउन में स्थानीय तौर पे कुछ ना कुछ छूट हमारे लोगों को मिलेगी, हो सकता है कुछ दुकानें खुल जाएँ, लेकिन बाहर से आने जाने वालों पर नज़र और रोक पूरी तरह से लागू रहना चाहिए। तो ग्रीन जोन जरूर है, लेकिन कोई खतर संक्रमित व्यक्ति कोई बाहर से अगर आ गया तो ग्रीन जोन भी रेड जोन हो सकता है, तो वो सावधानी जरूर रखी जाएगी। तो स्थानीय आधार पर जरूर छूट मिलेगी, लेकिन बाहर से आने जाने वालों को वो छूट अभी मुझे नहीं लगता कि 15 दिन कम से कम जो लॉकडाउन है निश्चित रूप से बढ़ेगा, मुझे लगता है बढ़ना भी चाहिए। आप प्रदेश और जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले की जनता से मैं लगातार संपर्क में हूँ, आकाशवाणी के माध्यम से भी लगातार मैं पहुँच भी रहा हूँ, हमारी टीम भी सब जगह पहुँच रही है। हम सब यही समझा रहे हैं कि आप अपने घर में रहें, अपने को भी बचाएं, परिवार को भी बचाएं। इसका इलाज नहीं है, बचाव हुई इसका इलाज है, तो इसमें शासन प्रशासन का सहयोग करें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी जो सलाह दे रहे हैं उसका पालन करते हुए, आपकी कोई दिक्कत है तो हमको फ़ोन लगाए, हमने सबको हेल्पलाइन नंबर दिया, हमको फ़ोन लगाए, हम आपको सारी सामग्री पहुँचा के देंगे, लेकिन आप घर से बाहर ना निकले, ये मेरी सबसे अपील है। क्या एहतियात के तौर पे आप? जी, अभी माननीय प्रदीप जायसवाल जी विधायक वाराणसी पूर्व मंत्री द्वारा वाराणसी सिविल अस्पताल में 15 किट दी गई है और ये 15 किट उनके लिए दी गई है, ये केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं, अंतर विभागीय है ये। यदि कोई केस आ जाता है, जैसे उदाहरण कहीं सस्पेक्टेड केस है या कहीं का पॉजिटिव केस भागा है, उसको पकड़ना है, उसके पीछे जाना है, तो उस समय केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं रहेगा, पुलिस भी रहेगा, प्रशासन भी रहेगा। तो ऐसे समय में ये किट उन लोगों को दी जाएगी ताकि उस पर्टिकुलर केस को हम ट्रेस कर सकें और उसे लाकर एडमिट कर। अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में जिले में मजदूरों का सैकड़ों मील पैदल चलकर पहुंचने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। मुश्किलों का सामना करते हुए भी भरी धूप में पैदल चलते हुए भूखे प्यासे मजदूरों को केवल जगह जगह नागरिकों की कहीं कहीं सेवाएं मिल पा रही है और जहां जैसा मिला वैसी स्थिति से संघर्ष करते हुए जिले में मजदूरों का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों से आना लगा हुआ है। 1 मई को श्रमिक दिवस पर जगप्रेरणा संवाददाता संजय टेमरे ने सैकड़ों मील चलकर आने वाले मजदूरों का हाल जाना, तो वहीं इस दौरान यह भी देखने में आया कि क्षेत्र के युवा जनपद सदस्य राजू मेंढे भी पिछले 1 सप्ताह से लगातार खुद ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों को महाराष्ट्र सीमा से उनके घर तक पहुंचाने का महान कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं लांजी क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है मजदूरों की। ये आप कहाँ से ला रहे हैं? ये हम लोग महाराष्ट्र सीमा से ला रहे हैं उठा के। कितने दिन से काम चालू है आपका? ये हमारा 7वां दिन है आज। कंटिन्यू 7वां दिन है। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? कल तो रिकॉर्ड कायम हो गया, कल लगभग 700 से 800 लोग को यहाँ से बॉर्डर से रेस्क्यू करके नाके तक पहुँचा है। ये निस्वार्थ की एक सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, जन सहयोग से बहुत सारे लोग आगे बढ़ चल के। आप क्या लिखते हैं? मेरा नाम राजू मेंढे। जनपद सदस्य आप जनपद सदस्य में कुलपा से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार के मार्गदर्शन में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लांजी द्वारा छात्र छात्राओं को वर्तमान समय में घर बैठे अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने एवं अपनी योग्यता को साबित करने का एक सुनहरा मौका देने के लिए लांजी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है कैसे बदलेगी कोरोना महामारी दुनिया को सदा के लिए। छात्र छात्राएं घर बैठे निबंध लिखकर इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 9424752428
एवं दूसरा नंबर है 9424616389 पर 10 मई 2020 तक भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखक को एक दिन मैं भी एसडीएम कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन खुलने के बाद एक संपूर्ण कार्यालय दिवस एसडीएम महोदय के साथ रहकर प्रशासनिक कार्यों को समझने का अवसर दिया जाएगा। निबंध अधिकतम 500 शब्दों में लिखा होना चाहिए। अगली खबर की ओर, बालाघाट जिले में दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लालबर्रा के बहिया टिकुर बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक 443 में 29-30 अप्रैल को 2 लोगों के द्वारा वन्य प्राणी के शिकार के लिए जंगल में करंट बिछाया गया था, जिन्हें गश्त के दौरान वन चौकीदार ने देख लिया था। इससे पहले कि वह करंट की चपेट में आता, उसने किसी तरह करंट के तार से अपना बचाव कर इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी जय कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में डिप्टी रेंजर सुरेंद्र कुमार शेंडे, भूपेंद्र वासनिक, हिमांशु घोरमारे सहित अन्य वन अमले ने आरोपियों की पतासाजी कर लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोरी निवासी 32 वर्षीय प्रेम सिंह पिता जोहर सिंह कुमरे और 28 वर्षीय नारायण पिता महार सिंह कुमरे को पकड़ लिया। दोनों ही आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही वन्य प्राणी का शिकार करने की मंशा से जंगल में करंट लगाया गया था। वन अधिकारियों ने आरोपियों के पास से वन्य प्राणी का शिकार करने की मंशा से उपयोग किए जाने के लिए 100 फीट लंबा जीआई तार, 900 फीट लंबा इंसुलेटेड वायर, बांस की खुटिया, खुला तार जब्त किया और वन अधिनियम की धारा 1972 की धारा 2 की उपधारा 16, 35 शिकार पर प्रतिबंध की धारा 951-52 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है।